नीलेश भाई, जब हम अभी बात कर रहे हैं तो मुझे बड़ी उत्सुकता है कि आप इस नाड़ी ग्रंथों के पास कैसे आकर्षित हुए और आपका पहला अनुभव क्या था। आपकी जो प्रोफेशन है और नाड़ी ग्रंथ इतने दूर दूर है, वो आप कैसे इकट्ठा हुए। बेसिकली वो जी ऐसा है कि मेरे पिताजी जो थे, ही वॉज बेसिकली एन इंजीनियर, बट बाय हॉबी ही वॉज ए गुड एस्ट्रोलॉजर। अच्छा। तो उनके पास से जब मैं 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ता था, उसी समय पे मैं उनके पास से एस्ट्रोलॉजी सीखना चालू किया। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ठीक। ये मंत्र शास्त्र, ये सब कुछ उन एज ए ब्राह्मण मुझे तो हमारे ब्लड में सीखना ही होता है, हाँ है, हाँ। तो आ गया। अच्छा। तो बाद में then after completing my study I did a job for 15 years, 15-17 years, और उसके वो जॉब छोड़ने के बाद मैं बिजनेस में आया। ठीक। बिजनेस में आया तो ये बात है करीब 2002 की, 2001 की। उस टाइम पे समय ऐसा था कि मेरा बिजनेस मैंने चालू किया, मेरे पास जो लिमिटेड मूडी थी, जो नौकरी की 10-15 लाख रुपया जो था अच्छा। पीएफ का उसका, वो लगा के मैंने बिजनेस चालू किया। ठीक। शुरू में तो बिजनेस 2 साल अच्छा चला, पर 2001 थोड़ा स्लो होने चालू हुआ। 2002 में अचानक जो गुजरात में वो दंगे हुए, हाँ। उसमें मेरा काफ़ी, उस जमाने में 40 से अच्छा। 45 लाख रुपए का पेमेंट फंस गया। अच्छा। दंगे हुए उसमें। और तब मैं काफ़ी मुश्किल में पड़ गया, टेंशन में आ गया। मेरे फादर भी उस टाइम पे जीवित थे। ठीक। ही वॉज अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। वो मेरे को बोलते थे कि यार तुम्हारी शुक्र की महादशा चल रही है और ये पीरियड तुम्हारा अच्छा चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, तो तुम इतने तकलीफ में हो, बोले ये पीरियड में तुम्हारा टॉप का पीरियड होना चाहिए। ठीक। तो बात चलते चलते मेरे एक मित्र है मिस्टर दिनेश पटेल के, अच्छा। तो एक दिन मेरे पास आए, बोले मैं यहाँ बड़ौदा में एक ऐसा कैसेट लेके आए हाँ। कि मैंने ऐसा ऐसा देखा, उसमें ऐसा भविष्य देखा। अच्छा। तो मेरे फादर भी बैठे थे, उन्होंने मेरे को बताया ठीक। कि ये इसको नाड़ी भविष्य बोलते हैं। और अपने लाइब्रेरी में से उन्होंने एक किताब निकाल के मेरे को बताई, बोले ये मैं किताब मैंने पढ़ी थी, मैं ढूंढ रहा था कि नाड़ी भविष्य वाला कौन है। अच्छा। बोले यू गो, आप जाओ और उसको एक बार देखो। तो यहाँ मिस्टर रामन करके बैठा करते थे नाड़ी एस्ट्रोलॉजर, बड़े सौम्य आदमी थे। मैंने उनके पास गया, अपने अंगूठे का निशान दिया, 2-3 सीटिंग हुई, काफ़ी चीज़ हमारे से मिलती रहती थी, मिलती भी आती थी जब वो वेरिफिकेशन करते थे कि मेरा नाम ये वो, काफ़ी कुछ मिलता था, बाद में चला जाता था। 3 सीटिंग के बाद मुझे अपना ताड़पत्री प्राप्त हुआ। तो वो ताड़पत्री प्राप्त हुआ तो आई वॉज रियली सरप्राइज, तो उसमें मेरा नाम लिखा था, मेरी पत्नी का नाम लिखा था। बाद में मेरा एक संतान है, ये बताया था मदर आपकी इतने साल पहले गुजर गई है, वो भी हार्ट अटैक से, वो भी अंदर लिखा हुआ था। और मैं क्या नौकरी कितने साल की, ये सब कुछ लिखा हुआ था। और मेरे जन्म तारीख, जन्म कुंडली, सब कुछ मैच हो रहा था। अच्छा। तो मतलब वो मेरे लिए तो एक आश्चर्यचकित घटना थी। फिर उनके बाद उन्होंने जो कुछ बताया कि मैंने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसकी वजह से अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो सफ़र कर रहा था, तो उसमें उन्होंने जो उपाय बताए, वो उपाय मेरे करने से अब ये हुआ। और उसमें एक लिखा था कि आप यहाँ जो नाड़ी भविष्य, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप जो नाड़ी भविष्य देखने यहाँ पर आए हुए, तो आज से यहाँ से 15 से 20 दिन के अंदर आपको एक नया बिजनेस चालू होगा। अच्छा। वो बिजनेस होगा, कोयला जलता है, उसके बाद उसका जो रेसिड्यू निकलता है, ऐसा कुछ बिजनेस आपके होगा। अच्छा। और उसमें आप बहुत बड़ा नाम करेंगे। तो मतलब मुझे तो लगा ये क्या हो सकता है। उसी समय पे किसी ने मेरे को बताया कि ये फ्लाई ऐश का ये है एप्लीकेशन, और हम फ्लाई ऐश के बिजनेस में है। और ये महर्षि और हमारे गुरु की कृपा से बहुत अच्छा चला वो बिजनेस। मुझे लगता है कि उस दिन जब हम बात कर रहे थे तो उसमें बोला गया था कि भस्मम, ये उसमें शब्द है। करी सांबल रसायन, हाँ। उसको जो एग्जैक्ट वर्ड उसने बोला था, वो पढ़ रहा था तमिल में, वो शब्द मुझे अभी भी याद है। उसको बोलते करी सांबल रसायन, मतलब
जो कोयला जलने के बाद हाँ। निकलता है उसको करी बोलते हैं ये लोग तमिल भाषा हाँ। में। तो पढ़ते पढ़ते ये शब्द अभी भी मेरे दिमाग में, आज से 30-20 साल 25 साल पहले 2002 में मैंने देखा था, तो ये समझ लो कि 21 साल हो गए उस बात को, आज भी मेरे दिमाग में है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद।